जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सुमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों के मन में सिर्फ यही शब्दों के साथ अरदास होनी चाहिए। सर्व सुख होवे, सर्वदा भला होवे, सबके दिल में सबके लिए शांति की भावना हो, सर्वद के कारज रास होवे, सब चढ़ती कला विच रहिए। मीन्स की गो विद फ्लो, डिवाइन फ्लो में रहें और सैक्रेड प्लेस में रहे। दैट इज़ अवर गुरु जीज प्योर लोटस फीट। एंड टॉप ऑफ ऑल आई ऑलवेज सेज which Guru Sahib has taught me and Divines taught me कि always talk about Sarbat da Bhala. Always try to help all needies. Always give your presence over there where people really want your help. Do not think about your selfishness. Never be a self-centered person. Never think about only to earn money or to save money. Always think about ईश्वर का दिया हुआ ईश्वर में बटे। बहुत सुंदर हमारे गुरुजी, बहुत सुंदर उनकी टीचिंग्स, बहुत सुंदर उनकी स्पीकिंग्स, बहुत सुंदर उनके रूल्स, बहुत सुंदर उनके दिए हुए वचन, बहुत सुंदर उनके हमारे साथ अनुभूतियाँ, बहुत सुंदर हम पर किया हुआ उनका इनर वर्क, दैट इज़ आध्यात्मिक वर्क। I always say these words to Guruji कि hey Guruji, please take my soul to that place where I may speak without words. मुझे वहाँ ले जाइए। मैं हमेशा गुरुजी को यही बात बोलती हूँ, मुझे वहाँ ले जाइए जहाँ पे मुझे बिना बोले मेरे शब्द एनर्जीज़ के रूप में काम करे। इतना मेरा ऑरा एक्सपेंड कीजिए, इतना मेरा ऑरा का वाइब्रेशंस हाई कीजिए, अलाइन कीजिए अपनी शक्तियों के साथ, जो सिर्फ साधना द्वारा हो सकती है, भक्ति द्वारा हो सकती है, पाठ द्वारा हो सकती है, सिमरन द्वारा हो सकती है। गुरुजी को अपने दिल में अपने प्रेमी की तरह बसाकर, मीरा और राधा की तरह उनकी प्रेमा भक्ति करने पर प्राप्त हो, तो फिर शब्दों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। आपके खुद के ऑरा में ईश्वर विराजमान होते हैं, उनकी आभा विराजमान होती है और काम करती है ईश्वर की आभा। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग जुड़े हुए हैं मेरी लाइफ में। जब से गुरुजी ने अपने साथ कनेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग करवाया, मैं बहुत स्टार्टिंग की बात करूंगी, मैं अपने 2 सत्संग शेयर करूंगी। आज बहुत ही सुंदर सत्संग है। एक तो कल ही हुआ, जो गुरु महाराज जी ने मुझे साइलेंस में रहने का एक वरदान दिया, एक अस्त्र दिया, एक शस्त्र दिया, और शास्त्र भी इसे मैं कह सकती हूँ, जो अपने आप में इतनी बड़ी मैजिकल तौर पे काम करा, जिसका मुझे अनुभव पहले नहीं था। और शांत करने में अपने आप को बाहरी तौर से, फिर अंदरूनी तौर से, फिर आपके सराउंडिंग्स के चलते आपको कैसे शांत रहना है। किसी ने कुछ कहा जो आप पहले रिएक्शंस करते थे, और उसके बाद आपको ईश्वर कह दे बीच में खड़े होकर, जब वो परिस्थिति आपके साथ चल रही हो और आपका गुरु आपसे आके कह दे कि तू बिल्कुल जवाब नहीं देगी। यू हैव टू कीप इन साइलेंस, यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन साइलेंस, you have to be very silent, just keep silent, just keep quiet। यही शब्द गुरु जी से आपकी तरफ आते रहें। and another side, in front of you, the person and the public and the peoples I'm talking about, who are continuously saying bad words to you, who are continuously giving the triggers to you, who are continuously giving the pains to you, who are continuously provoking to you. So just think about that in your visualizations ki your God is saying to you, just keep quiet, just keep quiet, just keep yourself quiet। चुप रहो, तुम चुप रहो और तुम सिर्फ चुप रहो। I will show you the power of silence, just keep quiet। हक भी ईश्वर अपने उसी भक्त पे जताएगा जिस भक्त ने ईश्वर को पूरा समर्पण अपने हक के तौर पे दिया होगा। नहीं तो ईश्वर भी चुप हो जाते हैं।
आप करेंगे ईश्वर का, आप समर्पण करेंगे, आप ईश्वर के आदेश मानेंगे, आप ईश्वर के नियम मानेंगे, तो ईश्वर भी आप पे पूरा हक जमाएंगे। आप अदरवाइज़ लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, बस नाम लेके बैठे हैं उनका, आप खिलाना बंद कर देंगे, आप बात करना बंद कर देंगे, तो ईश्वर भी कहता है ठीक है। मैं देखिए, ईश्वर तो वो शक्ति है जो हर किसी से प्रेम करना जानती है, क्योंकि हम सब उनकी ही लाइट हैं, हम सब उनका ही अंश हैं, हम सब उनके ही अंग का हिस्सा है। तो अपने शरीर के किसी अंग को कभी भी कोई दुख नहीं देता, वो अंग जितना मर्जी दुख दे दे। आज भी हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में कहीं पर भी हमें इंजरी हो जाती है या वॉन्स हो जाते हैं या किसी तरीके का स्क्रैच पड़ जाए या वो जल जाए, तो वी ऑलवेज़ केयर अबाउट दैट सेक्शन, वी नेवर इग्नोर दैट, ये हम सब जानते हैं। तो गॉड ऑलवेज़ वर्क्स इन द सेम मैनर। जब भी अपने बच्चे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे पता है ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है, बट अभी अवेकन नहीं है। इसे बड़ा होकर सीखने के लिए ही मैंने अपने से निकाल कर और ताकतवर बनाने के लिए मैंने काल चक्र में डाला, दैट इज़ मृत्यु लोक। अब ईश्वर तो ईश्वर है, वो हमेशा सिर्फ हमारा अच्छा ही चाहेंगे, कभी हमारा बुरा नहीं करते हैं, कभी हमारे साथ छल नहीं करते हैं, कभी हमें दुख नहीं देते हैं। सब हमारे कर्मों के ही फल हैं, सब हमारे कर्मों के ही दुख हैं। हम ईश्वर के साथ जैसा बर्ताव करेंगे, हम उनके साथ उनको समर्पण भाव में प्यार करेंगे, उनकी प्रेमा भक्ति में प्यार करेंगे, उनके आदेशों, वचनों और नियमों को अपना उनका प्रेम मानकर हम उसे अपने हृदय में स्थापित करेंगे, तो ईश्वर भी पूरा हक रखते हैं हमसे, हमें ये कहने के लिए कि जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट स्टे इन योर साइलेंस, इन योर पीस। और अगर हम यही सब करना बंद कर देंगे तो ईश्वर भी बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं, एंड वो हमें पनिश नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ शांत होकर बैठ जाते हैं। ठीक है भाई, तू यही चाहता है, मैं चुप बैठा हूँ, तू नहीं कर रहे तो मैं चुप बैठा हूँ, मैं देखता तो मैं रहूँगा। और जो करता है फिर उसको पूरे हक से बोलता है कि ऐसे मत कर, वैसे मत कर, इधर मत जा, इससे बात मत कर, छोड़ दे, ये विकार छोड़ दे। अब मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। आज गुरुजी ने मुझे ये हुक्म ही दिया है, मैं इसे हुक्म बोलती हूँ, मेरे गुरु महाराज जी का। बहुत ही अचंभित बात हुई, और ये एक बार नहीं, ये बहुत बारी हो जाती है। मैं रिकॉर्ड करा हुआ था आज से 3 दिन पहले, एक बहुत सुंदर मैंने सत्संग रिकॉर्ड करा हुआ था, अभी मैं दोबारा उसे रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। बात सत्संग रिकॉर्ड करने तक की नहीं रह जाती है, बात जो सत्संग से पहले मेरे मुख से गुरु महाराज जी कुछ भी निकलवाते हैं हृदय पे बैठ कर, वाणी पे बैठ के। अब वो मैं जब उस टाइम सत्संग रिकॉर्ड किया था और मैंने आधा घंटा गुरु जी के बारे में बातें करी थी, और उसके बाद मैंने अपना सत्संग जोड़ा था 10 मिनट का। अब वो बातें मुझे भी नहीं याद है मैंने क्या बोली थी। दोज वर वेरी लवली टीचिंग्स ऑफ गुरु महाराज जी, एंड आई एम वेरी डेफिनेट एंड श्योर, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। गुरु महाराज जी ने जो चीज़ आगे डिलीवर करवानी होती है, या हमारे गुरु महाराज जी ने जो चीज़ चाहते हैं कि आगे जाए और जो चाहते हैं आगे नहीं जाए, बिकॉज ही इज़ 24/7 वर्किंग इन आवर लाइफ। इफ़ वी हैव कम्प्लीटली सरेंडर इन फ्रंट ऑफ आवर गुरु साहब, तो वो एक एक पल का हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया है, आगे हम क्या करेंगे, तो वो सब चीज़ों पे पूरा वॉच रखते हैं, उसको अपने होल्ड में रखते हैं, और वो अपने नियमों और आदेशों के हिसाब से ही आपका पल पल निर्धारित करते हैं किस चीज़ को आगे रखना है, कौन सी चीज़ आपको नुकसान करेगी वो नहीं आगे देनी है। कभी कभी तो लॉट्स ऑफ टाइम आई हैव सीन व्हेन आई हैव रिकॉर्डेड माय सत्संग्स, तो मैंने अगर कुछ ऐसी बात उसमें चली भी गई जो नहीं जानी चाहिए थी, वो मुझे आ जाता उस टाइम पे, हल्का सा एक मेरे को ब्लिंक सा हो जाता है, फ्लैश हो जाती है आगे लाइट की, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, बट मैं फिर ये सोच में आ जाती हूँ, हम तो मूर्ख है ना, हम तो मूर्ख रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, जितना मर्जी भी हमें आ रहे अंदर गुरुजी महाराज ज्ञान भरे, हम तो अज्ञानी ही है ना, और हम तो इनके सामने कभी खड़े भी नहीं हो सकते। बस इन्होंने जो हमें ये इतना तरस करी, भीख दी कि चल भाई तू भी थोड़ा सा कर, चल तूने मेरा इतना करा है, तू मुझे इतना याद करती है, तो चल तेरे से थोड़ा काम करवाता हूँ, तो हमारे से तो ये सेवा लेके हमारा ही कल्याण कर रहे हैं।
तो कभी कभी कोई ऐसी बात बीच में चली जाती है जो गुरु महाराज जी ने मुझे हमेशा स्ट्रिक्टली मना करी होती है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिलीवर दिस डायलॉग इन फ्रंट ऑफ द पीपल अमंग द संगत। बट मुँह तो मुँह है, इंसानी झोले में है हम लोग, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जितना मर्जी भी कोशिश कर लो। तो कोशिशें तो चलती रहेंगी और कामयाब करने वाले भी हमारे गुरु महाराज जी। तो कई बार ऐसा हो जाता है जो गुरु महाराज जी मेरा वो पूरा का पूरा सत्संग ही मेरे ही हाथों से डिलीट करवा देते हैं। अभी यही हुआ, 3 दिन पहले मैंने इतना सुंदर सत्संग रिकॉर्ड करा हुआ था, बट फिर वो प्राची ने मुझे बोला कि आप ये सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के ऊपर आप कुछ डालिए। मैंने भी सुना वो सत्संग, कल ही सुना मैंने, तो मैं भी बड़ी हैरान होती हूँ गुरु महाराज जी जब वाणी पे बैठते हैं तो क्या क्या बोलते हैं। एंड एक एक चीज़ उसमें बिल्कुल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो गुरु जी ने मेरे साथ रेगुलेट करी और मेरे सत्संग मुझसे ही करवा के मेरी लाइफ में जोड़े। उसके साथ कोई ऐसी घटना, मतलब थाउजेंड्स ऑफ इंसिडेंट्स गुरुजी हैज़ connected with my life, and he has given me lots of same experiences which Guruji has connected with his own light, and जो उनके ओल्ड टाइम के जो उन लोगों के साथ उन्होंने सत्संग करे, है ना। एंड टॉप ऑफ ऑल महासदा शिव की जो शक्तियाँ, जब शिव आपके जीवन में आते हैं गुरु रूप में, वो अपने भक्त के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे वो उसको यात्रा को स्टार्ट करवाते हैं, कैसे चुनते हैं, कैसे अपने साथ जोड़ते हैं, जिसको अपने में मिलवाना हो उसमें खुद उसको वो यात्रा भी स्टार्ट करवाते हैं। जो जिनके भाव देखते हैं कि प्रभु से मिलन के हैं तो फिर उसका इनर वर्क भी करवाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा प्रकाश अगर मैं डालना चाहूँ, विषय तो बहुत बड़ा गहन है, अगर मैं सेपरेटली भी इसको बनाना चाहूँ तो ये 1 घंटे का वीडियो में हर एक चीज़ के ऊपर बन सकता है कि जब गुरु आपके जीवन में आते हैं तो वो काम कैसे करते हैं। और जो यात्राएं होती हैं सबकी अलग अलग हैं, सब सॉल्स के अलग अलग हैं जो गुरु जी से जुड़ते हैं संगत के रूप में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी ऑल पीपल एंड संगत आर वेरी ब्लेस्ड कि वी नेवर कनेक्ट अवर सेल्फ विद गुरु साहब, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ औकात। गुरु साहब ही जब शिष्य बनने लायक होता है तो उससे दर्शन देते हैं उसके जीवन में कि चल मैं तेरा ये जीवन अब अजून करूं, अब तेरा चलने का टाइम आ गया है, अब इसके बाद मैं तुझे सारी योनियों से पार करूं और तेरी जो 84 की योनि, जो 84 तेरे पार कराने हैं ना, अब वो तू उसमें अजून हो जा, तेरी कोई योनि नहीं, तुझे मैं अपने में विलीन करूंगा। ये सबसे बड़ा अवसर है ईश्वर का गुरु रूप में आपके जीवन में आना, जिसको लोगों ने बहुत हल्का ले रखा है। वो ये सोचते हैं बस गुरु हमारे हैं, जैसे दुनिया में बाज़ार में दसियों हज़ारों गुरु बन के बैठे हुए हैं, विच इज़ द काइंड ऑफ पाप दे आर डूइंग। जरा सा प्रवचन करते नहीं, लोगों को गुरु बुलवाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। संत महापुरुष होते हैं ये लोग, जिनको कार्य सिर्फ इतना दिया गया है कि आपको लोगों को मेरी तरफ मोड़ना है प्रवचन करके। प्रवचन जो करते हैं वो गुरु नहीं होते। गुरु करोड़ों में कोई एक गुरु होता है वो, एंड जो एक प्योर गुरु होता है वो कभी भी ऐसे लोगों के सामने प्रवचन करके नहीं आता है, वो अपने आप को हिडन रखता है। गुरु के अंदर ही वो ताकत होती है जो अपने संगत की बीमारियों को अपने ऊपर ले सकता है। कोई संत पुरुष महापुरुष कोई भी अपनी बनाई हुई फॉलोअर्स की कभी भी बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। गुरु ही है जो आपके लिखे हुए प्रारब्ध के लेखों को, जो आपके जीवन दान से पहले ही लिख दिए जाते हैं, वो बदलने की भी समर्थता, जो आपके ग्रह चाल जो सब है लिखा जा चुका है कि कब दुख भोगना है, कब सुख भोगना है, कब एक्सीडेंट्स होने हैं, कब शादी होनी है, कब बच्चे होने हैं, होने भी है या नहीं होने हैं, या अकाल मृत्यु होनी है, काल सर्प दोष है, शनि का दोष है, होता ये सब कुछ है। राहु बैठा है, केतु बैठा है और मंगल बैठा है। तो ये सब से जो हम लोगों को दुख प्राप्त होने, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ कर्मों के ही दुख के रूप में स्थापित किए जाते हैं हमारी कुंडली में। और ये सब जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह जाल हैं, ये सब गुरु जी के अंगूठे के नीचे हैं। दैट इज़ महासदा शिव, सबसे बड़ी सर्वोच्च शक्ति हमारे ब्रह्मांड की, त्रिलोकी के स्वामी। तो जब वो स्वयं हमारे साथ गुरु रूप में आ गए तो उसके बाद वो हमारे
लिखे हुए कष्टों को भी बदलने के पूरी समर्थता रखते हैं, क्योंकि हमारा गुरु महासदाशिव है जो संपूर्ण कला समृद्ध गुरु है। संपूर्ण कला समृद्ध, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी बदल सकता है। त्रिलोकी है वो, जानी जान है वो, त्रिकालदर्शी है वो, एक एक की बात को समझता है, एक एक की पीड़ जानता है। वो गुरबाणी में देखिए कितनी चीज़ें, हमारे जो गुरु 10 गुरु रहे हैं ना, वो सब एक ही परिवार के रहे हैं। और जो पहले गुरु हमारे गुरु नानक देव जी रहे हैं, वो विष्णु जी के ही अंश रूप माने जाते हैं। उन्होंने विष्णु जी का नाम जाप किया था, और नाम जाप इतना पवित्र रूप में उन्होंने किया था। आज भी कोई भक्त भी करे वो भी शिव हो जाएगा। उनको वो पूरे ईश्वरीय हो गए थे, अपने आप को इतना प्योरिटी पे ले आए थे वो। और जिन्होंने प्योरिटी पे लाके अभिमान करा, उनको उनके अभिमान के कारण ही शिव ने दंड भी दिए। तो वो बात भी आज मैं बीच में डिस्कस करूँगी, अगर मुझे याद रह गई, नहीं तो मैं आगे बना दूँगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसी टीचिंग्स ही जानी है, सत्संग जो जुड़ेंगे वो तो जुड़ेंगे। बट अब गुरु महाराज जी ने मेरा दिशा मोड़ दिया है कि अब मेरे बारे में वो बता जो मैंने तुझे सिखाया। तो वैसी वैसी बातें ही सामने आएंगी अब। और आप गुरु जी को बहुत डीपली जानने की यात्रा पे शुरू हुए हैं मेरे साथ। तो जो कनेक्ट रहना चाहते हैं वो कनेक्ट रहिए, क्योंकि आप थोड़ी वीडियोस देखेंगे, फिर आप उसके बाद जो मेन पार्ट आ गया कि कैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा, क्या गुरुजी ने मुझे दिखाया, क्या सिखाया, क्या मैं अब वो उनकी डीप जो रहस्य है वो मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ बातों बातों में। तो वो चीज़ अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आपकी यात्रा भी सुलभ हो। मैं तो चाहती हूँ कोई कुछ तो ऐसे तैयार हो जाए जिनके हृदय पे घात लगे, और उनका जो अंदर की आत्मा है उसको एक आधार मिल जाए जागृति का। बाकी जागृति तो गुरु महाराज जी करवाते हैं। त्रिलोकी के स्वामी, जिसके हाथ के नीचे सारे ग्रह, सारे देव, सारे देवता, सारी देवियाँ, सारे नक्षत्र, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, सब कुछ उनके हाथ के नीचे है। जो पूरा ब्रह्मांड है ना, वो गुरु जी के हाथ में छोटी सी घूमती हुई चक्री के समान है। वो कुछ भी कहीं भी देख सकते हैं। एक एक की पीड़ जाने, कट कट की पत पत की जाने। हर एक की पीड़ पहचानते हैं वो, एक एक की पीड़ पहचाने। एक एक व्यक्ति अपनी एक एक सॉल की वो पीड़ा को जानते हैं। स्वयं गुरु महाराज जी का ही कहना है, जब मैं तुझे स्वयं माँ के गर्भ में छोड़ के गया और लेने भी मृत्यु के समय मैं ही आऊँगा, तो व्यर्थ की चिंता तूने डाली किस शिष्य है। अब प्रश्न उठता है, मैं बहुत अर्लियर स्टेज पे जाना चाहती हूँ, जब किसी के जीवन में गुरु नहीं थे और जब किसी के जीवन में, उसी व्यक्ति के जीवन में गुरु आए। ना होने से पहले का जीवन और गुरु के आने के बाद का जो माहौल बना, जो चेंजेस हुए लाइफ में, वो कैसे, ये सबके साथ हुआ होगा। और जिसको नहीं फील हुआ वो आज फील कर ले, क्योंकि होता यही है। जब तक हम लोग जी रहे थे, देखिए ईश्वर ने ही जन्म दिया है। ईश्वर तो जन्म से ही हमारे साथ है और जन्मों जन्म से हमारे साथ है। बट अगर इसी जन्म की बात करें, जो ये अभी हमारा जन्म है, हमारे जन्म साथ ही, क्योंकि जन्म ही हमारे ईश्वर ने ही हमें दिया है, वो तो फिर हम अपनी स्मृतियों को भूल बैठे हैं, विस्मृत कर बैठे हैं, जो हमें याद ही नहीं आ रही है। इस पृथ्वी पर हमारी यात्रा हमें उन चीज़ों को याद करने के लिए ही यहाँ पे डाला गया है। जा, मैं तुझे सब कुछ भुला के भेजूँगा, कर याद तू। अगर तूने मुझे याद कर लिया, अगर तुझे मेरी याद आ गई, मैं संकेत तुझे दूंगा, मैं बार बार आऊँगा तेरे सामने किसी ना किसी रूप में। अगर तू मुझे पहचान गया और तूने साधना कर ली और तूने अपने कर्मों को साफ करवा लिया, जा, मैं तुझे अजून कर दूंगा, मैं तेरी आत्मा को मुक्त कर दूंगा। नहीं तो भटकेगी, कालों काल तक भटकेगी। अब जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं थे तो हम लोग क्या थे, हम दिशा विहीन रहे, हम विचारों के जाल में फंसे रहे, हम दुनिया के जो भ्रम हैं और जो तिलिस्मिक रूप में हमारे चारों तरफ बने हुए हैं, विकारों के रूप में, संबंधों के रूप में, टॉक्सिकेशंस,
परिस्थितियाँ खराब, स्थितियाँ खराब, समय खराब, दिशा विहीन, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कुछ हो जाता है तो उससे बच नहीं पा रहे हैं, अकाल मृत्यु में जा रहे हैं, नुकसान भारी भारी हो रहे हैं, शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, मेंटल इंस्टेबिलिटी है, परिवार में किसी के साथ शांति नहीं है, मन के अंदर शांति नहीं है, दुख ही दुख भरे चलते जा रहे हैं, डिप्रेशंस में चलते जा रहे हैं, काम हो रहे हैं ज़्यादा समय के लिए वो टिकते नहीं, कभी हो रहे हैं कभी ख़राब हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में लगे रहते थे जब गुरु नहीं होता। क्यों? आप एक ऐसे रथ पे बैठे हो जिसका कोई सारथी नहीं, तो आप सोचो रथ आपको चलाना आता नहीं, बट आप रथ पे बैठे, रथ आपके पास है, घोड़े आपके पास हैं, बट सारथी आपके पास नहीं है जिसको घोड़े हाँकने आते हैं। अब क्या आप सोचो कि उस रथ पे आप बैठे हैं, वो गुरु से पहले होने वाला हमारा दृश्य है जीवन में। घोड़े लगे हुए, दसियों घोड़े लगे हुए हैं, और वो घोड़े क्या हैं? हमारे विकार, हमारी परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, काल, और जो हमारे नियंत्रण से बाहर से हमारी परिस्थितियाँ, दुख, कष्ट, है ना, वेदनाएं। अब वो भागेंगे अगर घोड़े, तो क्या होगा? कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई रुकेगा, कोई चलेगा, कोई गिरेगा, तो क्या होगा? बार बार चोटिल, बार बार चोट लगेगी, बार बार चोट लगेगी, बार बार चोट लगेगी। यही होता है जब गुरु आपके जीवन में नहीं होता, आप आध्यात्मिक नहीं होते। और यही आप विजुलाइज़ कीजिए कि गुरु आ जाए आपके जीवन में, ऐसा संपूर्ण कला समृद्ध गुरु जो स्वयं त्रिलोकी का स्वामी एक चोला पहन के डिस्गाइज में आया, ह्यूमन डिस्गाइज में नीचे आए, और सिर्फ किस चीज़ के लिए इस गंदगी में पैर रखा कि मैं आध्यात्मिकता के लिए जो आत्माएं भूल बैठी हैं, जिनके रथ और जिनके विकारों के घोड़े दौड़े जा रहे हैं और लोग चोटिल होते चले जा रहे हैं, उनको चोटें लगती चली जा रही हैं, तो मैं उनका जाके सारथी बनूं, मैं उन्हें सिखाऊं। तो जब गुरु आपके जीवन में आते हैं तो वो आपके सारथी बनते हैं, स्वार्थी नहीं बनते हैं। और गुरु जी ने हमेशा यही बात, मैंने जो गुरु जी से सीखा है, कभी भी संबंधों में हो या किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप हो, जब मैंने एक बार आपको सुथरा कर दिया, आपको सिर्फ सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं। दैट इज़ सर्वत्र का भला। अपने अंतर से सारे विकारों को मारो, स्वच्छ हो, और कैसे जीवन जीना है, किसी के साथ कैसे डीलिंग करनी है, बिकॉज ऑल सॉल्स आर माइन, यू कैन नेवर हर्ट एनी सॉल, यू कैन नेवर गिव एनी ट्रिगर टू द सॉल्स, यू कैन नेवर क्रिएट एनी काइंड ऑफ पेन टूवर्ड्स और टू फॉर ऑल माई सॉल्स, बिकॉज ऑल सॉल्स आर माइन. You will not touch those. You have to heal yourself completely inside out, and I will work on you, on your soul. I will give you the power to cleanse, to control, to balance. Right? तो जब गुरु आपके जीवन में सारथी रूप में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उन घोड़ों पे लगाम कस लेते हैं, आपको सुरक्षित रखते हैं, किसी भी घटना से होने के लिए पहले ही बताते हैं और दिशा दिखाते हैं कि इस दिशा में जाना है, इस दिशा में नहीं जाना है, कहाँ अब यहाँ पे रुकना है, यहाँ थोड़ा विश्राम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ी गति तेज करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक घोड़ा निकालना पड़ेगा। तो वो जो विकारों के घोड़े हैं वो कौन लगाम कस के रखता है? हमारे गुरु, जो हमारे सारथी रूप में है जीवन में। बहुत सुंदर। मैं आपको एक गुरु आपके जीवन में जब आते हैं तो वो काम कैसे करते हैं, जो गुरुजी से मैंने सीखा, जो गुरुजी ने मेरे जीवन में स्टार्ट किया था, मैं उसको एक बहुत प्यारे शब्दों में आपके साथ बोलना चाहती हूँ, आपको आएगी वो चीज़ समझ। जब गुरु आपके जीवन में आते हैं, आप दबे हुए होते हो, बिल्कुल दबे हुए होते हो अपने कर्मों के झाड़ झनकार और भूसे में, मतलब जितना भी समझ लो दबे पड़े हुए होते हो नीचे, किस में? अपने कर्मों में, परेशान, लथपथ, थके हारे, दुखी, भ्रमित, भस्मित, बिल्कुल दबे होते हो अपने कर्मों के, प्रारब्ध के कर्म, कर्मण्य कर्म और क्रियामान कर्म, और अपने जो पिछले जन्मों के कर्म, वर्तमान के कर्म। आप सोचो, आप दिख ही नहीं रहे होते, आपके ऊपर आपके कर्मों की राख, धूल, मिट्टी, परतें सब जमी हुई होती है। फिर ईश्वर आपको आवाज़ मारते हैं, कहाँ है मेरे बच्चे?
आप बोलते हो यहाँ हूँ, मैं इधर दबा पड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ हूँ, हेल्प मी, मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे। ईश्वर कहता है अच्छा। फिर ईश्वर सफाई करना शुरू करते। एक संजीवनी झाड़ू होती है हमारे गुरुदेव के पास, तो वो उसको मार मार के हमारे कर्मों की गंदगियों की जो धूल और मिट्टी गर्दा जमा हुआ होता है उसे सफाई करते हैं और इतना हमें ऊपर खींचते हैं कि हम दिखने लग जाते हैं। फिर आप देखते हो कि ओ मैं तो बाहर आ गया, मेरे को तो सांस भी नहीं आ रही थी, मेरे प्रभु मुझे दिखे। फिर गुरु वो झाड़ू हमारे हाथ में थमा देते हैं, संजीवनी झाड़ू। पहले वो खुद सफाई करते हैं, इतना बाहर निकाल देते हैं कि हम दिखने शुरू हो जाते हैं, हमारे कर्मों से हमें खींच के बाहर निकालते हैं, कीचड़ से निकालते हैं बाहर। फिर हमें कमल बनाने के लिए वो झाड़ू हमारे हाथ में दे देते हैं, जिसको हम संजीवनी झाड़ू बोलते हैं, जो गुरुजी के पास होती है। फिर हम पूछते हैं गुरुजी हम इसका क्या करेंगे। कीचड़ से लथपथ हमारे को धो के वो खड़ा करते हैं, बट हमारे कपड़े अभी भी मलिन हैं, हमारे मुंह पे अभी भी मलिनता चिपकी हुई है, हमारे शरीर पे अभी भी मलिनता चिपकी हुई, कीचड़ चिपका हुआ है। अब वो झाड़ू हमारे हाथ में दे दिया उसने कि चल कर अपनी सफाई कर, अपने कर्मों की सफाई। इतनी मैंने कर दिया, बाकी तू कर। वो जिसे हम कहते हैं 90% गुरु महाराज जी अपने ऊपर देते हैं। वो 90% गुरु महाराज जी हमें बाहर निकालने के बाद वो 10% की जो संजीवनी झाड़ू है वो हमारे हाथ में देते हैं। कर अपनी की सफाई कर, खुद की सफाई कर। कैसे करूँ गुरुजी खुद की सफाई? साधना कर, तप कर, जाप कर, सिमरन सुन, मेरा ध्यान कर, छोड़ दे सब कुछ। ये दुनिया तो तेरे को देख कहाँ दबा के चली गई, तेरा नामो निशान नहीं, तो मैंने निकाला तुझे बाहर। गुरुजी कैसे करूँगा मैं, मुझे नहीं आती। करना पड़ेगा, तू ही करेगा। 90% सफाई मैंने तेरी कर दी है, 10% की सफाई तुझे ही करनी है, करेगा तू। मैं खड़ा हूँ यहाँ, कर अपनी सफाई। उसी में ही घबराते हैं सारे, वो 10% की सफाई कोई करना नहीं चाहता। फिर गुरु प्रश्न पूछता है, ये सच्चा है बात जो मेरे साथ बीती है। फिर गुरु प्रश्न पूछता है कि इतना मैंने तुझे बाहर निकाल दिया, तू दबा बैठा हुआ था अपनी गंदगियों में, अपनी मलिनताओं में, अपने प्रारब्ध के कर्मों में, तेरे को तो सांस भी नहीं आ रही थी, मैंने तेरी सफाई करके तुझे बाहर निकाला। कौन आया तेरे साथ? तू भाग रहा था दुनिया के पीछे, तू भाग रहा था संबंधों के पीछे। ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा दोस्त, मेरे दोस्त काम आएंगे, मेरा प्यार काम आएगा, मेरा बाप काम आएगा, मेरा भाई काम आएगा, ये समाज काम आएगा। कौन आया तुझे निकालने बाहर? तेरे दुख तकलीफ से बाहर निकालने के लिए कौन आया? कोई नहीं आया। कल को तू मर भी जाएगा। ये सच है जो मेरे जीवन को, जो गुरुजी ने मुझे जी आया है। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ये मैंने जिया है। जिस दिन तू मर भी जाएगा और तू पड़ा होगा, तेरा पार्थिव शरीर पड़ा हुआ होगा, इसी के ऊपर एक सत्संग भी गुरु महाराज जी जुड़वा रहे हैं मेरे से। एक आंटी का ही, ओल्ड सत्संग आंटी का ही है वो, याद दिला रहे हैं वो मुझे। एक आंटी थी, वो जाती थी गुरुजी के पास, तो उनको प्रॉब्लम थी अंदरूनी, और गुरुजी ने देख ली थी। और उस आंटी का बहुत आना जाना था और गुरुजी के साथ उनका संपर्क बहुत अच्छा स्थापित हुआ। और उसके बाद गुरुजी जान बन गए उनके पास। गुरुजी से कोई प्यार दिखाए ना, जब गुरुजी प्यार दिखाना शुरू करते हैं ना, आपको और कोई प्यार पसंद ही नहीं आता। तो वही हुआ। और उसके बाद कुछ घटना घटी ऐसी, तो गुरुजी ने उस आंटी को बोला, तेरे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, अब तू 5 साल बाद आके मेरे से मिलना। अब वो गुरुजी का आदेश, जो गुरुजी से प्रेम करते हैं वो तो गुरुजी का आंख बंद करके चाहे दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, वो रखेगा और वो गुरुजी का आदेश पूरा करेगा। कह रही मैंने भारी मन से मैं गई। 5 साल बहुत होते हैं बोलने के लिए। 5 सेकंड भी कोई गुरुजी से अलग होने को बोल देता उस वक्त अच्छा हुआ गुरु महाराज जी ने मेरे को अपने फिज़िकल टाइम पे दर्शन नहीं दिए। ये सब कारण गुरुजी ने ही मुझे ज्ञात करवाए कि क्यों मैंने तुझे फ़िज़िकल टाइम में दर्शन नहीं दिए। तू नहीं रह सकती थी मेरे बगैर, और मैं तुझे गलती से कह देता तू 2 साल मत आ, 4 साल मत आ, 5 साल मत आ, तूने तो जान वैसे ही दे देनी थी अपनी। तू अभी नहीं मुझे छोड़ती। सोए सोए में भी तू तेरे ध्यान में मैं ही रहता हूँ, मुझे तेरा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। देखिए मेरे को सबकी यात्रा का नहीं पता,
सबको गुरुजी बहुत प्यार करते, करें। मैं तो कहती हूँ सबके संबंध ऐसे बने, गुरुजी अपने हाथों में रख के प्यार करें। मैं अपनी इंडिविजुअल गुरुजी के साथ संबंध का अगर बताऊँ ना, मैं सोए सोए में भी मैंने कुछ नहीं करा, देखो गुरु महाराज जी ने ही मुझसे करवाई सारी चीज़ें, प्रेम इतना डलवा लिया। हाँ, मैंने इतना कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ प्रेम इतना बने, इतना बने, इतना बने, जब याद आए आपके प्रेम में मैं बैठूं, और किसी के साथ वो प्रेम मुझे पड़े ही ना ज़िंदगी में, इस दुनिया में तो किसी के साथ ना पड़े, इवन नॉट विद फैमिली, नॉट विद फ्रेंड्स, नॉट विद सोशल पीपल। वही गुरु महाराज जी ने करना शुरू करा, करते रहे, सुनते वो सब कुछ है, बताते नहीं है, करवाते हैं, कर लेते हैं। सोई भी होती हूँ ना मैं, तो गुरु महाराज जी ने इतनी तरस बख्शी हुई है कि सोए सोए तक गुरु महाराज जी का नाम लेके ही सोना है, कि आँख खुलती है तो गुरु महाराज जी की चैंटिंग्स ही चल रही होती है अंदर। उस दौरान तो गुरु महाराज जी देखते हैं, क्योंकि हम तो बेसुध हो जाते हैं उसके बाद। वो फिर हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, वो गुरु महाराज जी के पास होती है। तो गुरु जी स्वयं बोलते हैं मुझे, विभा तू तो सोए में भी मेरे को नहीं छोड़ती, मेरे को रेस्ट नहीं करने देती तू, और मुझे तेरा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि तू मेरी याद में खोई रहती है। ये प्रेम है गुरुजी से, जो सब स्थापित करेंगे होगा, और वो हर किसी को प्रेम करते हैं। उनका प्रेम किसी एक के लिए है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर के साथ आपका प्रेम आपको उन्मुक्त रखना पड़ेगा। उन्मुक्त मतलब आपको राधा की तरह प्रेम करना पड़ेगा। आपको पता है राधा कृष्ण की शादी हो सकती थी, वो भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान थे, क्यों नहीं उन्होंने राधा से शादी करी? वो एक ईश्वर और भक्त के प्रेम की प्रकाष्ठा को एक स्तंभ के रूप में स्थापित करके गए, कि प्रेम करने के बावजूद शादियां भी अलग अलग हो गई, पर जो उनके सौल के जुड़ाव थे ना, वो आपस में इतने थे कि ना कृष्ण ने राधा को बांधा अपने प्रेम में, ना राधा ने बांधा कृष्ण को अपने प्रेम में उन्मुक्त रखा। पर प्रेम इतना गहरा कि आज भी नाम राधा का कृष्ण के साथ ही लिया जाता है, रुक्मणी का नहीं। और मीरा तो और बड़ी, मैं कह रही हूँ, तपस्विनी रही, सबसे बड़ी प्रेमिका रही, जिन्होंने कृष्ण को देखा भी नहीं, और किसी ने उनको बोल दिया तू ये जहर का प्याला पी ले, ये अमृत है, तेरे कृष्णा ने ये प्रसाद स्वरूप रखा है, वो आंख बंद करके उसको पी गई, और ईश्वर जिसको उन्होंने देखा भी नहीं, उस श्री कृष्ण ने उस विष को अमृत कर दिया। भक्ति हो तो ऐसी, ये बोलते हैं गुरुजी सरेंडर। तो फिर गुरु महाराज जी, अब आती हूँ मैं अपनी बात पे। गुरु महाराज जी ने बोला कि जब तेरा पार्थिव शरीर पड़ा हुआ होएगा, कौन आता तेरे पास? वो आंटी की भी मैं आपको बात बता रही थी। तो 5 साल उन्होंने बोल दिया, मैं अपनी भी बात बता रही थी कि मुझे गुरु महाराज जी ने बोला, इसलिए मैंने तुझे फ़िज़िकल फॉर्म में अपने दर्शन नहीं दिए। एक तो मैं अगर फ़िज़िकल फॉर्म में तुझे अपने पास बुलाता, तूने 24 घंटे मेरे पास ही बैठे रहना था, ना तूने अपना परिवार देखना था, ना तूने अपने बच्चे देखने थे, ना तूने दिन देखना था, ना तूने रात देखनी थी। और मैं तुम्हारे यहाँ परिवार छुड़ाने नहीं आया, मैं तुम्हें बैराग में डालने नहीं आया, मैं तुम्हें कोई सन्यासी बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें रसिक वैरागी बनाने आया हूँ। दूसरी बात, अगर जब मैंने चोला, क्योंकि मेरी उम्र बड़ी छोटी थी और क्योंकि मैंने कष्ट बहुत ले लिए ना, लोगों ने वो जो झाड़ू हाथ में गुरु महाराज जी ने दिया ना, उससे अपने कर्मों की स्वच्छता नहीं करवाई, मांगते रह गए, मंगते बने रह गए, मांगना ही नहीं आया। कभी अपनी किस्मत के लिए मांग रहे हैं, कभी अपने घर बार के लिए मांग रहे हैं, पैसों के लिए मांग रहे हैं, मांगते ही रहे, मांगना ही नहीं आया। ईश्वर से सिर्फ ईश्वर को मांगो, जाना कुछ भी साथ नहीं है। जितना मर्जी ईश्वर से रो रो के ले लो, बच्चे ले लो, जायदादें ले लो, पैसा मांग लो, रुतबा मांग लो, सुंदरता मांग लो, कुछ भी मांग लो, देंगे। बट वो किस काम का है? जाना तो कुछ भी साथ में नहीं है। ये पदार्थ जाना तो सिर्फ ईश्वर का नाम, ईश्वर की याद, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के साथ। तो किस चीज़ से रखनी है ये इतनी जो मोह रखना है, वो किस चीज़ से रखना है? मोह में रहे तो बंधन है, किसी के साथ आसक्ति में रहे तो बंधन है। अगर आपने किसी चीज़ के प्रति इच्छाएं रखी वो बंधन है, आकांक्षाएं रखी वो बंधन है, अगर आपने अटैचमेंट्स रखे वो बंधन है, अगर आपने किसी से एक्सपेक्टेशंस रखी तो वो बंधन है। आप फिर ईश्वर के होके, गुरु के होके, आप इन्हीं चीज़ों के बंधनों में ही जाओगे। पदार्थों के बंधन लगा लोगे, मोह के बंधन लगा लोगे, इच्छाओं के बंधन लगा लोगे, आसक्तियों के बंधन लगा लोगे, अटैचमेंट्स के बंधन लगा लोगे। आप
क्या कहते हैं, बैलेंस नहीं करोगे अपने आप को, डार्क और लाइट साइड को, तो आप तो बंधनों में हो। तो बंधन में जब मृत्यु होती है तो वो 84 के फेरों में डालती है, वो अजून नहीं करती। तभी गुरुजी का प्रयास हमेशा से यही रहा कि अपने कर्मों को साफ करवाओ। नहीं करते हम लोग, बस मिल जाए फिर उसका मेहर का नाम दे देते हैं। मेरे पे तो बड़ी मेहर है, मेरे पे तो गुरुजी की बड़ी मेहर है, मुझे ये दर्शन हो रहे हैं, मुझे वो दर्शन हो रहे हैं। आजकल की संगतों की बात कर रही हूँ, क्षमा करें सर। मेरे गुरुजी ने तो घर में ये कर दिया, मेरी गाड़ी मिल गई, मेरा बंगला बन गया, मेरे बच्चे हो गए, बच्चे नहीं हो रहे थे। हमने तो बड़े पंडाल लगा के गुरुजी का ये करा, ग्रैंड सत्संग करा, हमने थीम्स रखी। हम लोग तो बाहर जाके तो मैं तो ऐसे लग रहा है थोड़े टाइम बाद कोई डेस्टिनेशन सत्संग भी ना स्टार्ट हो जाए। तो सारी संगत जो ऐसा करती है ना, वो ये समझ ले वो बंधन में है। तो जब मरेंगे ना तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक चीज़ अपने को किसी को बंधन में बांधा है। मृत्यु बंधनों से मुक्त है। अगर आप बंधन लेके मृत्यु में जाएंगे तो वो बंधी हुई मृत्यु होगी। मीन्स कि आपकी मृत्यु तो हो गई, बट आपकी आत्मा अभी बंधनों में है। आत्मा को मुक्त करना है तो ईश्वरीय होना पड़ेगा, ईश्वर के गुणों में रमना पड़ेगा, उनके बताए हुए आदेशों और नियमों के अनुसार से अपने कर्मों को साफ करवाना पड़ेगा। कर्म के बंधन साथ नहीं जाने चाहिए। फिर वो आंटी को उन्होंने 5 साल बोला मिलने नहीं आएगी। वो कह रही बड़ा दिल पे पत्थर रखा मैंने, मैं नहीं गई। 4 साल बीते, 4.5 साल बीते, तो लास्ट का कुछ टाइम था तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैंने और गुरुजी मैगज़ीन्स में कभी भी इंटरव्यूज़ नहीं देते थे और उनकी कोई भी फ़ोटोग्राफ आज भी मैगज़ीन्स में नहीं आती। तो उन्होंने इतना बोला आंटी ने, आप सोचो उनके भाव कितने स्वच्छ थे, जो गुरुजी को प्यारे थे। और जिनके भाव प्योर होते हैं ना, गुरुजी उनकी हर बात रखते हैं, मेरी भी रखते हैं। तो मैंने सॉरी, उन आंटी ने बोला कि गुरुजी मेरे पास, ऐसे मन में बात करी, गुरुजी मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है। तो गुरुजी ने देखो कीचड़ में भी पैर रखा। उसी टाइम एक मैगज़ीन आई और मैगज़ीन में किसी ने गुरुजी का गलती से अनजाने में इंटरव्यू छाप दिया, उनकी फ़ोटोग्राफ छाप दी। और उसके बाद वो फ़ोटोग्राफ उनके हाथ में वो मैगज़ीन लगी किसी तरीके से। वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि गुरुजी तो कभी भी मैगज़ीन में फ़ोटोग्राफ्स नहीं डलवाते हैं। वो देखो एक भक्त की पुकार से उन्होंने गंदगी में भी पैर रख दिया। सोशल मीडिया से गुरुजी बहुत दूर रहते थे, हमेशा आज भी बोलते सबको दूर रहने के लिए। तो वो वहाँ पैर रख के भी गुरुजी ने अपनी फ़ोटोग्राफ वहाँ पे डालने दी। उन्होंने वो कटिंग करके और फ्रेम करवा के अपने पास रख ली। फिर उस मैगज़ीन को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद से आज तक कोई फ़ोटोग्राफ नहीं आई। तो आप सोचो कहाँ तक जाके ये क्या काम कर सकते हैं। 5 साल ख़त्म होने में कुछ ही महीने थे और उनको अस्थमा का अटैक हुआ। और इतना मेजर अटैक था, वो इतना मेजर अटैक था। कह रही शाम का टाइम था, मैं बैठी हुई थी, मुझे सांस आनी बंद हुई, सांस आनी ऐसी हो गई। कह रही मैंने तो नियर डेथ का एक्सपीरियंस कर लिया कि कभी भी किसी की सांस में जब अस्थमा अटैक होता है मरने जैसा हाल हो जाता है। 2 मिनट सांस ना आए, आप सोचो क्या होता है। तो उसको कह रही मुझे कितनी देर सांस नहीं आ रही थी, मैं ढूंढ रही हूँ मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं फ़ोन नहीं कर पा रही हूँ, मैं आवाज़ नहीं निकाल पा रही हूँ। मैंने इतना बोला गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रही है। और थोड़ी देर मैंने बस गुरुजी का ध्यान करा और बस इतना था मुझे जो देख रहा था, बच्चे इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई डॉक्टर का बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी कुछ नहीं पा रहा था, ना हस्बैंड, ना बच्चे, ना सास ससुर। कह रही मैंने गुरुजी का ध्यान करा। थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसे लगा किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा, मेरी छाती को छपछपाया और मेरे अंदर से फिर ऑक्सीजन नॉर्मली इन और आउट होने लगी। और कह रही मैं ठीक हो गई। कह रही 5 साल बाद फिर मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझको बोला हो गई ठीक, कर लेता तू एक्सपीरियंस ते 5 साल तेरे ते बड़े भारी सीगे, ताही मैं तेनू मना किया सी मेरे कोले ना आई। मैं ही तेनू बचाया है। हुण किन्ने बचाया तेनू? तेरे पति ने बचाया, तेरे बच्चों ने बचाया, तेरी सास बचा सकी या तेरा ससुर बचा सका? भागा दौड़ी करते रह गए ना। वो बचाया किसने? तेरे अंदर सांस किसने डाली? मैंने डाली। तो मैंने ही करना है जो करना है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी, मेरे साथ ये बहुत सारे एक्सपीरियंस है गुरु महाराज जी के। जब गुरु महाराज जी ने मुझे बचाया है, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक सत्संग में भी गई थी और मैंने बताया था कि वो जगह बहुत कंजस्टेड थी। और क्योंकि गुरु महाराज जी ने मेरी सेवा लगाई थी और अब छोटा बड़ा स्थान मुझे कोई नहीं लगता, जहाँ मेरा ईश्वर बैठा है वो स्थान सबसे बड़ा है। चाहे वो कहीं गंदगी कीचड़ में भी, नाली वाली जगह पे भी, जहाँ जिसके घर जगह नहीं होगी वहाँ भी बैठ जाएगा, मैं वहाँ नीचे भी बैठ जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे गुरु के चरण जहाँ हैं वो सबसे पवित्र जगह है।
वहाँ गई थी मैं, तो मुझे भी मेरे नाक का क्योंकि ऑपरेशन हो रखा है अंदर से इंटरनल, और मेरे को कोई ह्यूमिडिटी वाली जगह पे मुझको भी नहीं सांस आती है। कभी कभी घर में भी ऐसा हो जाता है मुझे नहीं सांस आ रही होती है, तो मैं गुरुदेव को ही मैंने पुकारा वहाँ पे, गुरुदेव सांस नहीं आ रही मुझे। तो गुरुदेव ने इतना चमत्कार करा, जो एसी देखिए, एसी के जो फ्लैप्स होते हैं ना, वो जिस डायरेक्शन में मुड़े हुए होते हैं हवा वहीं जाती है, और वो स्टिल थे, दे वर नॉट मूविंग। एंड मैं जहाँ बैठी हुई थी वहाँ पे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं अपोजिट साइड पे बैठी हुई थी, आप सोच लो बैक साइड ऑफ द ये दिस हमारा जो एसी होता है एयर कंडीशनर, इसके बैक साइड पे मैं बैठी हुई थी, जहाँ पे से गर्म पानी निकलता है बाहर। और गुरुजी ने मेरी पुकार पे, मैंने इतना ही बोला, गुरुदेव आवाज़ मेरे को सांस नहीं आ रही, और ठंडी हवा एसी की, ये भी नहीं कि बाहर हवा चली होगी नेचुरल, ठंडी हवा एसी की मेरी तरफ गुरुजी ने मोड़ दी। भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक इंसिडेंस है, गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स करे हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार करे हैं, इतने बड़े बड़े स्टिल, और अब तो डायरेक्ट कनेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब डायरेक्ट कनेक्शन में तो एक एक पल इनके ही अपनी मर्जी से रेगुलेट होना है, और जिसमें गुरु महाराज जी के हर पल सत्संग जुड़ते हैं, हर पल। अब सत्संग तो जो बोलने का मन करता ही करता है गुरुजी के बारे में, जो गुरुजी ने मेरे साथ किया ना, मेरे ऊपर काम किया ना, मेरी अवेकनिंग को लेके, जो वो सबके ऊपर करना चाहते हैं, फिर वो चूज़ करते हैं। अब वो भी इस मजबूरी में आए हुए हैं कि जब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, संगत खुश हो जाती है बस कि हमारे काम पूरे हो गए, मतलब वही पदार्थों में पड़ के बंधनों में पड़े हुए हो। तो गुरुजी ने बोला कि मुझे भी गुरुजी ने यही बोला, तेरा अगर पार्थिव शरीर बड़ा हो क्या होगा, घर वाले उस टाइम रो रहे होंगे, वो आपके मरने पे नहीं रोते, लोग अपने नुकसान से रोते हैं। देखिए कि आप कोई जायदाद का किस्सा रह गया हो, भाई अब ये चली गई तो कैसे काम होएगा, किसी का आप पालन पोषण कर रहे हो, अरे चली गई अब इसको कौन पालेगा, अरे अब घर के काम कौन करेगा। सिर्फ एक माँ होती है जो सोचती है कुछ टाइम और जी लेती तो चलो अच्छा होता, मेरा बच्चा कुछ टाइम और जी। एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है, गुरुजी कहते हैं बहुत पवित्र होता है, बाकी सब ढकोसले। फिर 2-3 दिन बीतते हैं, लाश भी कोई नहीं रखना चाहता, वही ज़िंदा इंसान है जो सब दिखाते हैं, वी आर वेरी लॉयल एंड वी डू केयर, एंड वंस यू आर डेड तो एक दिन तो लाश भी नहीं रखते, भी हटाओ इसे, इसमें से बदबू आने लग जाएगी। चौथे 5वें दिन चौथे की तैयारी शुरू हो रही होती है, रोना बंद हो जाता है, कौन से मंदिर में करना है, कौन से गुरुद्वारे में करना है, 13वें पे क्या करना है, हलवाई बिठाए, हलवाइयों के नंबर निकालने शुरू हो जाते हैं, हा ही शुरू हो जाती है। तो दुख क्या होता है, क्या एक दिन का होता है, तो प्रेम कहाँ हुआ। ये है मनुष्य योनि, और इस मनुष्य योनि से ही छुटकारा पाने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए साधना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, जाप नाम साधना इसीलिए करनी है ताकि आपने जितना ईश्वर का नाम जपा हुआ होगा ना, आपकी मृत्यु इतनी सौखी हो जाएगी। एक तो आप बंधनों से फ्री, दूसरा आपको पता है मेरे को स्वयं हमारे गुरुदेव लेने आएंगे, जो रास्ते के इतने सारे लोकों पर लोकों की यात्राएं हैं, गुरु महाराज जी ने एकदम हमें सचखंड में खड़ा कर देना है, हमें किसी लोक में नहीं जाना, हमें किसी प्रलोक में नहीं जाना। अब देखिए बोलते बोलते इतने भाव में बह जाती हूँ कि 1-1 घंटे का तो गुरुजी के बारे में बोलना ही हो रहा है, अभी सत्संग मेरा रह गया। अब वो दोनों सत्संग अपने आप में इतने बड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा सत्संग कर दूँ। फिर भी मैं एक सत्संग रिकॉर्ड करूँगी जो कल हुआ, जो साइलेंस की पावर गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाई। मुझे गुरुजी ने बहुत शांत कर दिया अंदर से, बहुत शांत, बिल्कुल बुद्धा शांति होती है ना, जैसे आप एक पीक पे चले जाओ और नेचर है, ग्रीनरी है, हवा है ठंडी, पहाड़ हैं, अकेले हैं आप और शांति में हैं, बिल्कुल संतुष्टि है आपको। अब किसी का कहने का आपको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का चिल्लाने का आपको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का गुस्सा होने का आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अंदर से भी शांत रहते हो। आप उस व्यक्ति को, फिर वो बोलता रहता है, आप सोचते हो इसका विकार बोल रहा है, इस बेचारे की नेगेटिविटी बोल रही है, सॉल तो ईश्वर की है, सॉल तो बेचारी इस नेगेटिविटी की वजह से परेशान है। मेरे हस्बैंड कुछ टाइम हो गया, अभी हफ़्ता हो चुका, गुरुजी का एक मैसेज आया था कि कुछ टाइम शांति से निकालना, घर में कुछ भी हो जाए झगड़ा नहीं करना आपस में। झगड़ा तो मैंने करना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर से हीलिंग्स गुरुजी ने कर दी,
तो जब आप अंदर से हील हो जाते हैं तो आप बहुत बदल जाते हैं, आप बहुत चेंज हो जाते हैं। आप जो होते हो आप वो रहते ही नहीं हो, बचते ही नहीं हो। आप एक नए व्यक्ति, आपका नया जन्म होता है, पुनर्जन्म, एक ही जन्म में फिर से पुनर्जन्म। अब इतना शांत कर दिया, हो तो रोज़ ही रहा है कुछ ना कुछ, वो ईश्वर जाने। ये मेरे हस्बैंड के थ्रू ही होता है, क्योंकि वो उनकी कुछ वाणी अभी बड़ी कठोर रहती है। तो कल ऐसे ही कुछ बैठे हुए थे, बैठे बैठे पता नहीं उन्हें क्या हो गया, कुछ अपने काम से परेशान रहते हैं। जिस जगह पे काम करने जाते हैं वो जगह कर्मों के हिसाब से गुरुजी ने दे रखी है, अपने कर्म नहीं उनसे देखे जा रहे। अब मुझे तो सारा सत्य पता है, मैं बता भी चुकी हूँ, बट ऑल पीपल नेवर एक्सेप्ट दीज थिंग्स विद दैम कि भाई ये हमारी गलती है। जिगरा चाहिए इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के लिए। तो बैठे हुए थे, थोड़ी सी अक्कड़, अहम और चिड़चिड़ाहट, नेगेटिविटी, ट्रिगर्स, प्रेशराइजेशंस। तो बैठे बैठे एकदम बेटी को बोलने लगे। बेटी वॉज मेकिंग द कर्ड रायता एंड वो थोड़ा सा जीरा उसने भुना, कोई बड़ी बात नहीं थी, जीरा भुना। पता नहीं क्या हुआ इन्हें, इन्होंने एकदम बोला कि इतना महंगा जीरा है और तुम बेकार का खर्चा कर रही हो उसे भुन के। मैं कभी नहीं उलझती इनसे, मैं किसी से भी नहीं उलझती। मुझे थोड़ा सा गुस्सा उस वक्त आ गया कि कोई जानवर चीज़ पे इंसान ने रोका हो ना तो समझ आती है, बच्चे के खाने पीने पे तुम रोक लगाओगे क्या? तो ये वियर्ड बिहेव करने लग गए। रोटी बनी बनाई छोड़ दी इन्होंने, एक रोटी खाई, उठ के बोलते गए। फिर इन्होंने मुझे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, खाना नहीं देती, घर का ध्यान नहीं रखती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, मैं सवेरे ये जाता हूँ वो जाता हूँ। और कसम से मैं सब तैयारी करके रखती हूँ हाथ पे, मुझे पता है इनका नेचर कि ये अपनी तरफ से मैं पूरा करके रखती हूँ कि मुझे ये ना कह दे तूने ये काम नहीं करा, भले ही मेरा शरीर चल रहा है, भले ही नहीं। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी चिड़चिड़ाहट में मुझको ब्लेम कर दिया। मैं तब भी शांत रही। फिर ये अपने कमरे में गए, इन्होंने जो डोर था उसका बड़ी जोर की बंद कर रहे, खोल रहे, बंद कर रहे, बोले जा रहे थे। फिर मुझे आया थोड़ा गुस्सा, मैंने कहा अब ज़्यादा हो रहा है, अब तो देखो गलत को सहन करना भी सबसे बड़ी गलती है, गुरुजी बोलते हैं। मैंने थोड़ी सी अपनी आवाज़ ऊँची करी आफ्टर लॉन्ग, और मैंने जोर की बोला, बस मैंने बोल दिया, मैं नहीं बोलूँगी मैंने क्या बोला, एक ही बार बोला मैंने। उसके बाद मैंने अपने आप को कर लिया शांत। मैं गुरुजी के आगे बैठी थी, मैंने अपने आप को शांत कर लिया और मैंने अपनी रोटी आराम से खाई। मैं क्यों अपना आनंद ख़राब करूं? गुरुजी ने मेरे को प्लेट भर के रोटी दी हुई है, मैं क्यों उसका निरादर करूं? मैंने अपनी रोटी खाई। देख रहे थे, सड़ रहे थे, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने बच्चों को भी इशारा करा, चुपचाप अपनी रोटी खाओ और अपने रूम में जाओ, इशारों से ही बोला मैंने। और मैंने भी अपनी रोटी आनंद से खाई, बिना किसी दुख के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी गुस्से के। गुस्सा मैंने छोड़ दिया उसी वक्त ही, क्योंकि मैं स्ट्रेच नहीं करती अब मैटर। उसके बाद मैंने अपना बर्तन धोए, गुरुजी की सेवा करी, घर की सेवा करी, और मेरे को इन्होंने बोला तू मेरे पास नहीं सोएगी आज। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया ज़्यादा, और इन्होंने दरवाज़ा अंदर से कर लिया बंद। भूख लगी हुई थी। अब हमेशा क्या होता है कि जब भी कभी ऐसा करते हैं तो आधी रात को भी उठ के आ जाते हैं, तो बड़ा शाउट करते थे पहले, और बड़ा बड़ सारी रात मतलब मेरी काली करते थे ये। और मैं भी दुख में आ जाती थी, मैं रोने लग जाती थी, मैं गुरुजी से कंप्लेंट करती थी, ये क्यों हैं, ऐसे हैं, वैसे। बहुत समय पहले की बात है, अब नहीं करती मैं। गुरु ने मुझे साइलेंस रहना सिखा दिया, साइलेंट रहना सिखा दिया मुझे, कि उसकी पावर कितनी होती है, और उसके साथ जाप करते रहो। बस वही करती हूँ मैं। तो मन अंदर से बिल्कुल शांत हो गए। मैं आ गई, मैं तो चाह ही रही थी, मैं तो बड़े दिन से इनको देख रही थी ऐसा। तो कमरे में भी मुझे कहते, मैं को हवा चाहिए होती है, ये पंखा धीरे करके सोते हैं। मैं इनको बोलती हूँ भाई मैं काम करके आती हूँ, मुझे गर्मी लगती है, तो आई नीड फ़ैन। तो वो कहते हैं फिर ठीक है तू उधर बच्चों के कमरे में सो जाया कर। मैं कहा आज तक तो तुम मेरे बगैर सोए नहीं, अब तो मुझे कहते हो बच्चों के कमरे में जाके सो जाओ, ताकि मैं एक और तमाशा हो जाए। तो मैं इग्नोर कर रही थी बहुत दिन से इन सब चीज़ों को। तो कल वो समय आ ही गया जब गुरुजी को भी दिख रहा था कि भाई अब इस चीज़ को ठीक होने का समय आया है। बट वो मेरी ही कहीं ना कहीं परीक्षा थी कि मेरे को साइलेंस में रहना जो गुरुजी ने सिखाया है, मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ कि अंदर से मैं उस चीज़ को साइलेंस में लेकर आई हूँ या मैं नहीं लेकर आई हूँ। एंड आई वॉज वेरी मच ऑफ इन अ फन मूड, एंड मैं बड़ा रिलैक्स होकर बैठी। और उसके बाद फिर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं सब कुछ अपना काम निपटाया। मैंने बच्चों को इशारा करो कपड़े बदलो और अपने रूम में जाओ, मैं आ रही हूँ वहीं पर। और मेरे को तो ब्रेक मिल गया, एक मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरे को एक ब्रेक चाहिए था इनसे। मेरे को तो कल एक ब्रेक दे दिया गुरु महाराज जी ने। मैं आई, अपने कपड़े चेंज करे, गुरुजी की सेवा करी, लाइट्स ऑफ करी, इनके कमरे का एक घेरा बनाया, प्रोटेक्शन शील्ड बनाई, ओम शांति की वो मैंने डाली। और मैंने गुरुजी को बोल दिया गुरुजी अब ये ना सवेरे ही उठे, अब ये मेरे पास उठ के ना आया, बिकॉज आई रियली वांट पीस।
और वही हुआ, मैं बच्चों के कमरे में आई, मैं बैठी, मैंने 1 घंटा गुरुजी का जाप करा, शांति में लिव जुड़ गई। उसके बाद मैं सो गई, इतनी अच्छी नींद बच्चों के साथ सोई मैं, आराम से अपनी मर्ज़ी से बिना किसी टेंशन के कि अभी ये हिल रहे हैं, बोलेंगे पंखा धीरे करने को बोलेंगे, ये होगा, बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है फिर ऐसे व्यक्ति के साथ सो रहे हो आप। और उसके बाद मैं सवेरे आराम से उठी और मैंने गुरुजी का जो अब धन्यवाद किया और मैं वही सिमरन जो गुरुजी से करा। आप सवेरे ये सवेरे ही उठे और चुपचाप कुंडी अंदर से खोल दी, क्योंकि बहुत सामान वहाँ भी पड़ा होता है बच्चों के स्कूल जाने का। वहाँ से मैंने अपना सामान बच्चों को भेजा और मैंने चाय बना के बस अपना जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने चाय बनाई, टेबल पे रखी। मैं फिर अपने रूम में आके, मेरा कीर्तन लगा हुआ था शब्दवाणियाँ, और वो मैं अपना लेटते लेटते मैं सुनती रही। हाँ, गुरुजी ने मेरी हीलिंग करी कि बीच में बैठी तो मेरे बड़े आंसू निकले और गुरुजी कह रहे अब क्यों रो रही है। मैंने कहा आपको सब पता है, मेरी हीलिंग कर रहे हो कि मेरे अंदर किसी तरीके का दुख रह ना जाए, कोई बात ऐसी रुक ना जाए कि एनर्जी ब्लॉकेजेस लग जाए, इसलिए आप मुझे रुला के, क्योंकि क्राइंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हीलिंग, मेडिटेशन हीलिंग होती है ये। तो वो आपने मेरी हीलिंग करवा दी है। आप भी ना बस करते सब कुछ खुद हो, अपना नाम कभी नहीं आगे करते कि मैं करवा रहा हूँ। मेरे को पूछते क्यों फिक्रा लाई हुई हैं, क्यों रोंदी पई हैं। मैं कहा आप ना रहने दो, आपने मेरे अंदर से ना दुख ख़त्म करा है कि मुझे इतना सा भी दुख टच ना करे। फिर उसके बाद गुरुजी के बारे में सोच के अच्छी बातें सोच के भी आंसू निकले ही जा रहे थे। वो हीलिंग्स कर रहे थे, वो कहते हुन क्यों रोंदी पई हैं। मैंने कहा आप करी जाओ हीलिंग। मैंने कहा मुझे पता है आप मेरी हीलिंग्स कर रहे हो। मैं कहा प्रेम आ रहा मुझे आपके ऊपर, मैं ये सोच रही हूँ कि आपने मुझे शांत कितना कर दिया। अब इस पूरे प्रकरण में आप ये देखो, हुआ ये कि मैं चुप रही बिल्कुल, और चुप इसलिए नहीं कि मेरे को जोर लगाना पड़ा, पहले तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती थी चुप रहने के लिए, बट अब नहीं। अब तो अंदर से ही शांति डाल दी कि भाई नेगेटिविटी बोल रही है उस बंदे के अंदर के विकार बोल रहे हैं, सॉस तो सबकी प्योर है क्योंकि वो ईश्वरीय है। तो गुरुजी तभी बोलते हैं कभी भी कुछ हो जाए घर में या बाहर, आप शांत रहो। ये जो अगर आपकी बेइज्जतियाँ भी हो जाती हैं तो तेरे ऊपर कोई कष्ट आना था वो मैंने कटवा दिया, चाहे तेरे पति के थ्रू, चाहे भाई बाप बहन जिसके भी थ्रू करवाऊँगा। और दूसरी बात कि तेरे पुण्य मैं बढ़ा रहा हूँ, तू जितना शांत रहेगी ना तेरे पुण्य उतने बढ़ेंगे, तेरे अंदर स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी, तेरे अंदर पावर उतनी बढ़ेगी, पावर ऑफ साइलेंस तुझे महसूस होगी। फिर तेरी एनर्जीज़ काम करेगी, जो तू जाप करती है फिर वो उसकी एनर्जीज़ काम करेंगी। आप ये देखो, फिर से देखिए, वही तो एनर्जीज़ काम करें कि मैं रात को बोल के आई उनके कमरे के आगे, वो बात गुरुजी मेरी पूरी हुई। एनर्जीज़ ही तो थी वो कि भाई अब ये सोए रहेंगे और अभी उठेंगे नहीं फुल नाइट। और घेरा बना दिया था मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके, गुरुजी से भी बनवा दिया था मैंने, और मैं अपने रूम में आ गई। मैं कहा मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो 1 डे का समझ लो मैंने पिकनिक करा मज़े से, जो मैं चाहती थी जैसे मुझे सोना है। और दूसरी बात कि मैं साइलेंट रही और खुशी से साइलेंट रही, तो ऑटोमेटिकली फिर थोड़ी देर बाद ना मैंने सब्जी वब्जी बनाई, तो ये मेरे से मिले वगैरह गए आज ऑफिस। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती तुमने करी, तुम्हारे नेगेटिविटी ने करी, मैं बहुत पीछे भाग ली हूँ। अब गुरुजी ने बोला जस्ट स्टॉप चेजिंग एवरीथिंग, सबको छोड़ दे, सबके हाल पे मैं बैठा हूँ, मैं देखा हूँ, तू साइलेंस में रह, अपनी मौज, मेरी मौज में रह और साइलेंस में रह, कुछ भी हो जाए साइलेंस में रह। वो जवाब नहीं थे ना, और किसी चीज़ का दुख अपने ऊपर बनाना भी नहीं, किसने ये कह दिया उसने वो कह दिया। उतना गुरुजी ने मांझ दिया मुझे बहुत अच्छे से, मेरे अंदर मन का भांडे जो है साफ़ करवा रहे हैं। और उसके बाद डे टाइम हुआ, मैंने सब्जी वब्जी बना दी, सब काम कर दिया। तो 2:30 बजे, 2 बजे तक आ जाते हैं लंच करने, तो 2:30 बज गए थे। मैंने फिर कॉल करा इनको, तो मैंने कहा खाना नहीं खाना आना आज, तो कह रहे अभी तो मैं उनके यहाँ पाठ था आज, गुरु नानक देव जी का, ऑफिस में होता है हर महीने, तो समोसे बांट रहे थे। कह रहे मैं अभी 10 मिनट लगेंगे, मैं गरीबों में समोसे बांट के जो ऑफिस की तरफ से वो आ रहा हूँ। मैंने कहा आज पाठ था, कह रहे हाँ। अब समोसे पे आप सत्संग सुनो। कल गुरुजी का मेरे को, आज सवेरे मेरे गुरुजी का मैसेज आता है कि घर में आज समोसे ले आना, शाम को ना सारी फैमिली बैठ के खाना, मैं तेरी सारी फैमिली दे उत्ते दे क्लेश कटते हैं, हुन मैं तेरी सारी फैमिली ब्लेस करती। और मैं तो समोसे लाई नहीं, मैं कहा अभी तो मैं समोसे खाए हैं 2 दिन पहले, मेरे से तो ज़्यादा डाइजेस्ट होते हैं नहीं है। और आपने देखो गुरुजी का रेगुलेशन देखो, मेरे पति के हाथ से वो भी पाठ के समोसे मेरे घर में आए हैं, अब उन समोसे शाम को खाएंगे। ये है गुरुजी की लीला। और फिर बड़े हंस के इन्होंने मेरे से बात करी, गुस्सा है अभी तक, मानेगी नहीं। मैंने कहा मैं गुस्सा नहीं होती, मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट आती है। अच्छा हंस के दिखाते, मैं कहा कॉल पे क्या मैं हंस के दिखा दूँ तुम्हें। तो मैंने फिर उसको स्ट्रेच नहीं करा मैटर को, कि मुझे पता था ठीक हो जाना है। और बहुत दिन से बड़े चिड़चिड़ाए पड़े हुए थे, इवन ही वॉज नॉट टॉकिंग विद मी प्रॉपरली, विद किड्स प्रॉपरली, तो मैंने उसको नहीं बिल्कुल भी
वो नहीं करा, मैंने इग्नोर करा, मैं साइलेंट रही और अपना काम करती रही। गुरुजी कहते हैं साइलेंट रहो और अपना काम करते रहो और जाप करते रहो, बस वही काम करेगा। मैं सारे क्लेश तुम्हारे ख़त्म कराऊंगा, ये जाप ही क्लेश ख़त्म कराएगा, ये जाप ही तुम्हारे सारे सिस्टम को ठीक करेगा। तुम्हारी साइलेंट की एनर्जी, जब तुमने मेरे कहने से साइलेंट हो गए ना, तो उसके बाद मेरा काम है अगले को शांत करना या क्लेश को ख़त्म करना। ये है पावर ऑफ साइलेंस, ये है पावर ऑफ जाप। उसके बाद इतने नॉर्मल आई है घर में, फिर उन्होंने मुझे आग वग करा और क्या बस, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गए वो। और मेरे को क्यों मैटर्स टच करना है भाई, घर के अंदर शांति बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। किसी ने कुछ कह भी दिया, सबसे पहले ये सोचो कि महाकलयुग के विकार बोल रहे हैं, नेगेटिविटी बोल रही है, वो सॉल्व नहीं बोल रही। सो उस चीज़ को अपने ऊपर लेना क्यों है? उस टाइम पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अंदर से ऐसा टूटा हुआ हो रखा है, तो वो तो हर किसी को हर्ट करता है। तो वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम उस चीज़ को लेंगे तो हमें तकलीफ़ देगी ना। जब हम उस चीज़ को अपने लिए सोचेंगे ही नहीं, हमारे लिए नहीं है, तो हमें तकलीफ़ क्यों देगी? तो ये होती है सफाई। वो जो 10% का झाड़ू जो उन्होंने हमें संजीवनी झाड़ू पकड़ाया है ना, वो हमारे कर्मों है। वो क्या करना है, उसे साधना करो, जप करो, जाप करो, गुरुजी का पाठ करो। कहाँ ले जाएंगे ना गुरुजी, आप देख ही रहे हो मुझे, कहाँ ले जाओगे? आप मेरे शुरू के वीडियो सुनो और आप मुझे आज सुनो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे अंदर गुरुजी ने सब चेंज कर दिया, सब शांत कर दिया, आत्मा के ऊपर पड़े हुए सारे विकार ख़त्म कर दिए, महाकलयुगी विकार ख़त्म कर दिए, ज़िंदगी से डील करना सिखा दिया, अपने कर्मों को कैसे आगे स्वच्छ बना के रखना है वो करना सिखा दिया। गुरुजी ने ज़िंदगी डार्क और लाइट अपने साइड्स को बैलेंस करना सिखा दिया। लोगों से कैसे डीलिंग करनी है, किन ऊर्जाओं को कैसे आपने एब्जॉर्व करना है, ऑब्ज़र्व करना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, कब जवाब देना है, कब जवाब नहीं देना है, मेरी बातों को आपने कैसे समझना है, लोगों को आपने कैसे समझना है, परिस्थितियों को आपने कैसे समझना है, कैसे डील करना है, कैसे डिटैचमेंट में रहना है, कैसे आपको पेशेंस में रहना है। अपनी मन की शांति सबसे ऊपर है। पदार्थों से कुछ नहीं होता, आपको पदार्थ मिल भी जाएंगे, आप अशांत ही रहेंगे। आप कुछ भी पालेंगे, आप गरीब से अमीर भी हो जाएंगे, आप अशांत ही रहेंगे। वो विकार हैं, वो विनाशी चीज़ें हैं। हमेशा अविनाशी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगाइए, आपका कभी लॉस नहीं होगा। विनाशी चीज़ें जिनका विनाश होना निश्चित है, जो आंखों से दिख रही हैं, जो बंधन हैं, जो पदार्थ हैं, दीज ऑल आर विनाशी। लोगों को सोचते होंगे हमारा काम कैसे चलेगा अगर हम इन चीज़ों के बगैर ही रहेंगे। बगैर नहीं रहना है, वो देने वाले को पता है क्या देना है। वो जो चाहता है कि उससे क्या करवाना है वो करो अपनी ज़िंदगी में। अपना इनर वर्क करो, अपनी सॉल पे काम करो, अपने इंटरनल सेल्फ पे काम करो, अपने ट्रू सेल्फ पे काम करो, अपनी ट्रू ग्रोथ पे काम करो, अपने सेल्फ फीलिंग्स करो, अपना सेल्फ लव में आओ। ईश्वर चाहता है कि I really want to see you people in your own self love, when you are enjoying your own company, when you are feeling very much of proud, when you will take any decision, it would be very successful, और आपको लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। आप कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करेंगे जिसको आपको लगेगा कि येस आई हैव पुट माई ऑल द क्रिएटिविटी एंड आई कैन सी माई ओन एफर्ट्स दोज विच आर वेरी ट्रू। वो जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, बैलेंस्ड, ईश्वर वो चाहते हैं हम सॉल्व से। गुरुजी के आज बहुत अच्छे से वचन मुझे जो गुरुजी ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था, मैं आज वही पोस्ट करूँगी। तो गुरुजी के अपने वर्ड्स हैं पेन से लिखे हुए कि ऑलवेज इमेजिन मी standing behind you, as when you do I will appear, गुरुजी। एंड सबसे बड़ी बात जो गुरुजी ने सिखाई, मैं अब एंड अप कर रही हूँ इससे, कि इफ़ वी सफ़र it is because of us, if we feel blissful it is because of us, nobody is responsible, only we and we alone. We are our hell and we are our heaven. We are the patient, we are the surgeon. मेरी इन बातों का बार बार रिवाइंड करके सुनना, और गुरुजी के बारे में जो बातें आज हुई, जो सत्संग मैंने जोड़ा, ये अपने आप में कली हुआ है सत्संग, और पावर ऑफ साइलेंस है ये। तो अपने अंदर ये चीज़ों को लाने की कोशिश कीजिए, ईश्वर से जुड़िए, दुनिया से नाता तोड़िए, दुनिया में रहकर दुनिया से नाता तोड़िए, करिए अपने कर्म सारे, पर अपने कर्मों को बैलेंस करना सीखिए, अपने कर्मों को निभाना गुरुजी से सीख लीजिए, उसके बाद आप सीखिए, क्योंकि उसके बाद हम कोई गलती करेंगे ही नहीं। और हमें पूरा विश्वास होता है फिर ईश्वर बैठा है, वो फैसले लेता है, हम नहीं लेते।
ठीक है। तो अभी के साथ इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।